जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। गार्डियन के आर्टिकल के बारे में तो कल मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन उसके बारे में ऑब्वियसली रिएक्शंस आने शुरू हुए। कल शाम को राजनाथ सिंह जी के साथ एक इंटरव्यू था, आई थिंक एक न्यूज़ चैनल के साथ, एंड वहाँ पर उन्होंने घर में घुस के मारेंगे करके एक स्टेटमेंट दिया। अभी इसका क्या रिएक्शन है, क्या किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, व्हाट इज़ इट दैट ही वांटेड टू से एंड किस तरह से इसका रिएक्शन आएगा, ज़रा उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं क्योंकि इनिशियल रिएक्शंस ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। सो इंटरेस्टिंगली थोड़ा-सा बैकग्राउंड देता हूँ। गार्डियन ने एक आर्टिकल डाला जिसमें बोला गया कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तरफ से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि भारत ने 20 लोग ठोक दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है? उसके बारे में लिस्ट लिस्ट ये वो पूरा डिटेल्स अगर आपको चाहिए, मेरे कल दोपहर वाला शो बिल्कुल मत मिस करिएगा, वेयर आई हैव एक्चुअली सेड हैज़ रॉ बीन एक्सपोज्ड। ये वाला मैंने एक एक शो करा जिसके अंदर इस आर्टिकल के बारे में पूरा थ्रेडबेयर एनालिसिस करा एंड उसके थोड़े बैकग्राउंड पे भी हम लोग गए। तो ये आया, मेरी तरह बहुत लोगों ने इसको क्रिटिकली क्रिटिकली मतलब चीर-फाड़ करके फेंका है इस आर्टिकल को। तो क्योंकि इसके अंदर बड़ी फैक्चुअल मिस्टेक्स थी। एक तो भई आपने फ़ोटो गलत डाली, दूसरा एक बंदा जो ज़िंदा है उसको मार दिया, तीसरा पन्नू को मार दिया जो ज़िंदा घूम रहा है। काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी उसके अंदर एंड कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बड़ा झटके में आर्टिकल लिखा गया कि पाकिस्तान के किसी बंदे ने लिख के दिया है उसको और उसने थोड़ी-सी अंग्रेज़ी अपनी चेंज करी और आगे चेप दिया विदाउट थिंकिंग। एंड अब इस आर्टिकल की ऐसे रिटन आर्टिकल इन सो कॉल्ड सच अ बिग पेपर, उसका तो यही रिएक्शन आएगा कि लोग हँसेंगे उनके ऊपर। तो हँस रहे थे लोग, पूरा बड़े क्रिटिकली रिप हुआ ये, उसके अंदर काफ़ी सारी फैक्चुअल मिस्टेक्स थी जैसे मैंने बताया। दूसरा चीज़, इस आर्टिकल का एक पर्पस क्या था? पर्पस बड़ा सिंपल था कि एक वो एम्युनिशन देना चाहते थे आपकी अ, आपकी ऑपोज़िशन को। ठीक है? तो यहाँ पर जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं उनको एक एम्युनिशन देना चाहते थे, देखो भारत में ये हो रहा है। प्लस एक ग्लोबल नैरेटिव बनना चाह रहा था कि भई ये देखो फैसिस्ट हैं, डिक्टेटर हैं, ये है, वो है, ये नाम तो हमने बहुत सुने हैं। हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी, ये हमने भी सुना है। ठीक है? तो हिंदू नेशनलिज़्म, हिंदू फैशिज़्म, ये वो काफ़ी चीज़ें सुनाई देने को मिल रही हैं। तो ये सब उसी नैरेटिव के अंदर आता है जो मैं आपको हमेशा से बोला जा रहा हूँ। हिंदुइज़्म एंड हिंदुत्व इज़ अ वेपन फॉर देम। आज अगर हिंदुत्व नहीं है तो कोई और चीज़ पकड़ लेंगे वो। तो देखिए हिंदुत्व एंड ये वो दीज़ आर जस्ट वेपन्स, वो उस उसको यूज़ करके आपके ऊपर अटैक्स करते हैं और इतना कुछ नहीं है। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, इनको पता क्या है हिंदू के बारे में कि ये अटैक करेंगे हिंदू को। आइए ज़रा वापस चलते हैं। तभी क्या इस आर्टिकल के अंदर एक चीज़ दिखाई गई कि भई ये देखो भारत ना ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे काम करता है। ये भारत एकदम केजीबी की तरह काम करता है, ये मोसाद की तरह काम करता है और मोसाद देखो गाज़ा में जेनोसाइड, मतलब ये आपको उस कैटेगरी में कनेक्ट करना चाहते हैं एंड दे वांट टू कॉल यू अ रोग कंट्री। इनका मतलब ये है और कुछ नहीं है। दे वांट टू, बिकॉज़ यार भारत है, भारत कहाँ से मेन स्टेज में आ जाएगा? भारत तो इतना डर्टी डर्टी ब्राउन कंट्री, कहाँ कुछ पता नहीं भारत को, हमारे जैसे लोग भारत को राज करते थे यार। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट एक एक जो है इन्होंने एक पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, व्हिच इज़ कॉल्ड वेस्टर्न राइटियसनेस, वेस्टर्न वैल्यूज़, कि ये वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंटरनेशनल लॉ के दिस थिंग अगेंस्ट है। ओ भाई, कौन-सी वैल्यू की बात कर रहे हो आप? जहाँ पर आप आर्टिकल में झूठ लिखते हो, वहाँ पर उसके बाद आप छुप-छुपे चेंजेज़ करते हो, जो जिंदा है उसको मार देते हो, मार के जिंदा कर देते हो, उसके अंदर आपकी corroboration गलत है, उसके अंदर आपका पूरा टाइमलाइन गलत है। ये वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं झूठ लिखना, तो ब ठीक है फिर आप लिखो। मैंने तो कल इतना तक बोल दिया था कि भैया मार रहे हैं, कर लो जो तुमको करना है। इंडिया शुड, मतलब अगर कर कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं साहब, मेरे पास तो रॉ की डायरेक्ट रिपोर्ट आती नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं बॉय जाओ यार, जो करना है करो, हम मार रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट, भागो यहाँ से। क्या, आई मीन व्हाट इज़ इट दैट दे वांट टू डू? मेरे को समझ नहीं आता है। एंड इवन इफ वी आर डूइंग इट, सो ब्लडी व्हाट? एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड डज़ इट। आपको हर कंट्री के बारे में एग्जांपल्स लिस्ट में एग्जांपल्स दे सकता हूँ मैं। और वो एग्जांपल्स मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करे कल के शो में। सो प्लीज़ वॉच दैट इफ यू हैवंट सीन इट। एंड ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप लोग इंडिया राइजिंग, इंडिया इज बिकमिंग अ बिग पावर, इंडिया ये, इंडिया वो की बात करते हो, लेकिन इंडिया डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज। ये चीज आपको बोली जा रही है कि साहब आप जरा ठीक नहीं हो, आपकी ये आप ना जरा ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप जरा एक्सेप्टेबल नहीं हो हमको। ठीक है, कॉल दिस रेसिज्म, कॉल दिस वॉट एवर यू वॉन्ट, बट दिस इज वॉट इज बेसिकली बीइंग पोर्ट्रेट कि आप जो चीज करोगे वो गलत है, वो ठीक नहीं है, इट डज़ नॉट मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, डज़ नॉट मीट इंटरनेशनल लॉज़। लेकिन हम 25-50 लोगों को ठोक दें, इधर-उधर बंदे मार दें, बच्चे मार दें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? सो ये तो कोई उसमें बात नहीं है।
फिर आती है बात राजनाथ सिंह जी के इंटरव्यू के लिए, ठीक है? सिंपल इंटरव्यू था, हर कोई पॉलिटिशियन दे रहा है। ये तो वो क्या बोलते हैं आपका सेलिब्रेशन और डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं इलेक्शंस, उसका टाइम है तो एवरीबॉडी इज़ गिविंग इंटरव्यूज़। हर कोई अपने एक स्टेटमेंट देता है, ऑपोजिशन कुछ बोलता है, रूलिंग पार्टीज़ कुछ बोल रही हैं। सो दिस इज़ अ टू एंड फ्रो व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल इन अ इलेक्शन। इलेक्शन के इस इंटरव्यू के अंदर इनको पूछा गया कि साहब ये एक आर्टिकल आया है, इसमें ऐसा-ऐसा लिखा है कि आपने 20 बंदे ठोक दिए। तो ये आप इस पे क्या कहते हो? अब राजनाथ सिंह जी ने जो बोला है, वो किसी ने सुना नहीं, सिर्फ़ घर घर में घुस के मारेंगे, सुना और सब खुश हो गए। मैं भी बड़ा खुश था। मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। ठीक है, घर में घुस के मारेंगे यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार? मारो यार, पकड़ के सीधा करो। भैंस क्या, हटाओ इनको। वेरी गुड। लेकिन उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि देखो साहब, कहीं कोई भी हमारे देश में अगर कुछ करेगा, उन्होंने ये नहीं बोला जिन लोगों ने किया है, उन्होंने बोला कोई करेगा, फ्यूचर टेंस। ठीक है? सिंपल लैंग्वेज है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। कोई आगे कुछ करेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। उसमें बीच में एक चीज़ बोला कि हम अगर पाकिस्तान में भी भाग जाता है वो, तो हम पाकिस्तान में जाके उसको मारेंगे। अब मेरे को इसमें ये नहीं समझ में आ रहा, हाउ डू यू कनेक्ट दिस स्टेटमेंट टू सेइंग कि भारत ने एक्नॉलेज कर लिया है। हैना एलिस पीटरसन ने ये स्टेटमेंट लेके रात को पूरी रात बैठ के एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल गार्डियन में प्रिंट कर दिया कि भाई इंडियन डिफेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट्स। मैं जीत गई। क्या एक्सेप्ट करा इसमें? या तो ये जो भूरे लोग, ये गोरे लोग हैं, इनको आके हिंदी सिखाओ, ठीक है? अब टाइम आ गया है कि साहब ये गोरे लोगों को भी हिंदी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक नहीं समझ में आ रहा, जब उन्होंने बोला अगर कोई करेगा तो हम मारेंगे, तो फिर यार मैं कुछ बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि आपका थोड़ा-सा ना स्क्रू लूज़ है, वो मेरे को वैसे ही डाउट है। दूसरा चीज़, आपने आर्टिकल तो लिख दिया कि भई इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इज़ एग्रीड, एग्री टू व्हाट? एग्री टू व्हाट? कोई स्पेसिफिक बोला उन्होंने? नथिंग। ये घर में घुस के मारेंगे इज़ इट अ न्यू डायलॉग? ये तो बहुत पुरानी बात है। मोदी जी ने बहुत पहले बोला था। 2-3 दिन पहले भी बोला था, उसके 2-3 साल, 5 साल पहले भी बोला था, घर में घुस के मारेंगे। एंड घर में घुस के मारा है यार। सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, बालाकोट स्ट्राइक्स करी, या वैसे भी जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते रहते हैं, जिनके बारे में हमको नहीं पता चलता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट हैपेंस यार। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो ये हालत हो रखी है इस टाइम पे, हमारा कोई रोल नहीं है उसके अंदर? लेट्स बी फेयर यार, अभी हर चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आती है और नहीं आना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। सीक्रेट्स नीड टू रिमेन सीक्रेट्स, ये ट्रेड सीक्रेट्स हैं आपके। हर चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं लानी चाहिए, ना बात होनी चाहिए उसकी। लेकिन अगर कोई मुझे ये बोले कि जा पाकिस्तान अपने आप सेल्फ डिटोरेशन मोड पे है, तो मैं वो मानने को तैयार नहीं हूँ। एफएटीएफ में जो 2-3 साल पाकिस्तान की घंटियाँ बजी हैं, वो किसने बजवाई हैं? वी हैव बीन गिविंग एविडेंस, वी हैव बीन गिविंग होल लॉट ऑफ थिंग्स। अब 2-3 साल से पाकिस्तान ने कुछ करा नहीं है, तो ठीक है, देयर इज़ नो एक्शन। अब वो छोटे-मोटे इंसिडेंट्स ये करता रहता है बेवकूफ़ी के, व्हिच इज़ देयर, फेयर इनफ। बट कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ कि बालाकोट की तरह आपको रिटेलिएशन करनी पड़े। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या बनती है मेरे को समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं एक चीज़ सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए ये भी ना बदमाश हैं, ठीक है? ये मोदी जी, ये जयशंकर साहब, ये राजनाथ सिंह, ये बड़े बदमाश लोग हैं। इन्होंने ये क्यों क्यों सी ही कुड हैव सेड एनीथिंग एल्स। ही कुड हैव सेड बकवास लिख रहे हैं यार, वो गार्डियन आर्टिकल कुछ नहीं है, ऐसी बकवास है। वी डोंट डू दिस। स्टैंडर्ड डायलॉग मना कर सकते थे। व्हाई डिड ही से घर में घुस के मारेंगे? ये सवाल हमको पूछना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं इन लोगों को मेरे ख्याल से, एंड दिस इज़ माय रीडिंग, गवर्नमेंट को ये दिखा है कि यार ये गार्डियन ने आर्टिकल तो लिखा, लोगों ने तो हँसी-मज़ाक बना दिया इसका, तो ये तो एकदम रबिश हो गया है। अब खेलते हैं इसके साथ, इसको क्यों हम जाने दें? गलती करी है, लेट्स पुल दिस एंड देखते हैं कितना और खींचता है ये। तो उन्होंने एक, आई थिंक ये टाइम स्टेटमेंट है जहाँ पर इन्होंने बोला है कि साहब हम घर में घुस के मारेंगे। छोटी-सी स्माइल दे दी, खत्म कहानी। हैना एलिस पीटरसन ने आधी रात बैठ के आर्टिकल लिख दिया कि भई एक्सेप्टेंट हो गया। मेरे हिसाब से दीज़ गाइज़ लेड आउट अ ट्रैप एंड शी फेल स्मैक डैब राइट इन द मिडल ऑफ इट। ये इन्होंने ये दिखाया है कि देखो साहब ऐसा है, आपकी डेप्थ ये है, ना आपको समझ में कुछ आता है, ना आप समझने की कोशिश करते हो। आपको जो कोई आपका एक टट्टू-पप्पू बता देता है, आप वो लिख के चेप देते हो। आपका
जो जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड है वो लो है। तो जरा भारत के स्टैंडर्ड्स को लो बताने की बजाय जरा अंदर देखो पहले। दिस ऑल्सो शोज द डेस्परेशन, दिस शोज अ सर्टेन डेस्परेशन कि साहब मोदी के लिए कुछ तो मिले यार, कुछ तो कहीं तो मैं पकड़ूं। बोलते ना भागते भूत की लंगोटी पकड़ी। अब ये तो यार भूत भागी जा रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा भाई। लंगोटी एक बाल कुछ तो पकड़ूं मैं इसका। दिस शोज द डेस्परेशन टू क्रिएट अ नैरेटिव। और वो जम नहीं रहा है क्योंकि भारत में ना चीजें जमाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो चीजों को चीट फाड़ करके देखते हैं, भैया ये देखो ये बेवकूफी है। सो ये जमा नहीं। एंड मेरे हिसाब से टू क्लोज दिस लिटिल अपडेट, हमारी गवर्नमेंट इनके साथ खेल रही है। एंड कूडोज खेलो। मैं तो बोलता हूँ लीक्स करने शुरू करो इनके इनके ऊपर एंड मेक देम अ ब्लडी जोक। इनका इनका मजाक बना के रख दो। इनकी हालत ऐसी होनी चाहिए जैसे वो जो वो ये जो टीवी पे जब वो सीरियल वीरियल आते हैं उसके अंदर न्यूज आती है ना, घमासान न्यूज ये वो है वैसी हालत होनी चाहिए इनकी भी। सो दिस इज अ वेल प्लेड गेम। अगर ये गेम खेल रहे हैं, मेरे को पता नहीं है साहब, मेरे को डायरेक्टली कोई कुछ फोन तो आता नहीं है। मेरे को जो दिखा मैंने आपको बता दिया। एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग कि गार्डियन इस चक्रव्यूह में आके फंस चुका है क्योंकि अपनी मिट्टी अब इसने खुद बलीद करी है। उसके बाद इसके साथ गेम खेला गया। फिर डबलिंग डाउन ऑन अ स्टूपिड मिस्टेक इज इवन वर्स स्टूपिड क्योंकि डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड ट्राई एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। आई लीव इट टू योर इंटरप्रिटेशन कि ऐसे लोगों को और ऐसे एंटिटीज को क्या बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड ऑफ कोर्स यस, अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज क्यूआर कोड, पेपैल का लिंक या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, मेंबरशिप का ऑप्शन देके आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेट्स मेक श्योर दैट वी आर फाइटिंग द वॉर ऑनलाइन क्योंकि वहां पर एक बड़ा युद्ध चल रहा है विच इज एंटी भारत। एंड हम हमारी सबकी जरूरत है इज टू फाइट दिस पर्टिकुलर बैटल टू मेक श्योर भारत सेफली, साउंडली इलेक्शंस के थ्रू निकले और हम अपनी जिस जर्नी पे आगे जा रहे हैं उसमें आराम से चलते रहें। जय हिंद, जय भारत।